तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बस अब जीवन का यही मकसद है, और कुछ बचपन से भी समझ में नहीं आता था क्या मकसद है, तो फिर भी कुछ टाइम के लिए ऐसा जीवन में हुआ कि हम लोगों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, तो थोड़ा अपने मकसद से इधर उधर डोल जाते हैं। पर फिर दोबारा से एहसास हुआ कि उसके सिवा तो कोई हमारा मकसद ही नहीं है कि जीवन में किसी को सही राह पे दिखा पाएँ। जैसे हम भटके वैसे कोई और ना भटके। तो मतलब यही है कि जब इंसान को इतना ज़्यादा कोई इंसान हम मतलब मैंने आपसे कितनी बार बोला है, जैसे सड़क में कोई चल रहा है तो हमारे लिए होता है कि देखो कुछ लोग चल रहे हैं, हमारे लिए होता है कुछ लोग जिनके वो रिलेशन में होते हैं, संबंध में होते हैं वो लोग, उनके लिए वो सब लोग होते हैं, मतलब सब कुछ होते हैं वो, है कि कोई आदमी चल रहा है, कोई औरत या कोई भी इंसान चल रहा है या है कोई भी है, तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, पर किसी के लिए तो बहुत अहमियत रखते हैं। तो सबका जीवन में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं कि मतलब वो बना भी कौन रहा है, उनको नहीं है इतना, नहीं समझ में आता। जैसे किसी को भी, चाहे हमें चाहे कोई भी, जब पता ही नहीं किसी बारे में तो वो हो गई। तो जैसे कि हमें जो पता चला है हम सोचते सबको पता चले, ताकि सबके लिए हर इंसान उतना ही महत्वपूर्ण होए। और सब जितने कम टाइम के लिए हैं जीवन में, कोई ज़्यादा टाइम तो रहते हैं कि कहाँ है, उसी में लड़ाई झगड़े वगैरह कर करके ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को बस, और कुछ फ़ायदा तो है नहीं। खो जाते हैं सारे बाहर के दिखावे में, दूसरों के प्रभाव क्षेत्र में आके कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आप तक अगर आप अभी बात कर रही हूँ, तो ये इतना वो तो नहीं था, आसान तो नहीं था कि मैं आप कभी सोचा ही नहीं था जन्म से कि ऐसा भी कोई पल आएगा। कभी दूर दूर तक कोई बात ही नहीं थी ऐसी, पर बहुत ज़्यादा मतलब जो बाहर का धार्मिकता का ड्रामा करने वालों लोगों को, मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि जिनकी वजह से जो ऐसी बनावटीपन है, धार्मिकता के ढोंग रचने वालों ने जैसे अपनी अपनी गिरफ्त में ले लिया, और
मतलब जो भी कर सकते थे वो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ पूरी कोशिशें करी हैं। और मतलब कि इंसान को इतना हताश निराश अपनी तरफ से सब कुछ किया है कि कुछ छोड़ा नहीं करना अपनी तरफ से। उनकी कोशिशें जारी रही और अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है, अभी भी जारी है। तो और हम मतलब उस टाइम पे हम परिस्थितियों के बीच में अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब लाचार, मतलब उनके वश में हो गए जैसे ना, इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी। और हम तो जैसे कि ये सोच रहे हैं कि यही पर सब कुछ परमात्मा है। और मतलब जैसे इंसान के पास जब ऐसा हालत हो जाती है उसकी कि उसका इतना कोई करीबी ऐसे उससे वो जाए जिससे बहुत ज़्यादा टच में रहा हो, मतलब जब वो रहता है तब नहीं पता चलता इतने टच में है, जैसे जब चले जाता है तब होता है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे पास जब तक है तब तक इतनी अहमियत नहीं रहती, जब वो चली जाती है तब थोड़ी सी वो होती है उसकी। तो उसी तरीके से तो उस टाइम इंसान की हालत मतलब मेरी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद औरों की भी होती होगी और मैं समझ नहीं पाती होंगी, और पहले भी नहीं समझी और अभी भी कहाँ समझ पाते। इतना हम अगर इतना ही समझ होती तो फिर बात ही क्या थी, है। तो मतलब मेरी हुई है तो मुझे पता है जैसे कि मेरी हालत ऐसी हुई है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि इंसान मैं जैसे ऐसी हूँ कि हाथ में जैसे एक कोई चीज़ ले रखी, आपसे कोई भी नाम ले लो, कुछ भी चीज़, और उसको लेके मैं सबके पास जा रही हूँ और बोल रही हूँ कि इसमें मतलब शांति नाम की चीज़ डाल दो। और मतलब इतनी ज़्यादा अशांति उस जो इंसान हमें छोड़ के जाता है उसकी इतनी यादें होती हैं, उससे पहले तो उसकी इतनी वो नहीं होती, पर उससे जैसे हमारा अपने शरीर से नफ़रत होने लग जाती है कि ये शरीर भी हमारा क्यों है, क्योंकि वो इंसान हमारे शरीर से टच में रहता है। और हर चीज़ में वही दिखता है, दूसरों के चेहरों में वो दिखता है, दूसरों की बातें कुछ समझ नहीं आती। वो बात भी कर रहे होंगे तो ऐसे थोड़ी बहुत हल्की हल्की आएंगी। और ये बातें मुझे कोई और बताता था, मुझे समझ नहीं आता था। मैं इतनी ज़्यादा वैसे मतलब सभी समझ नहीं पाती कि मैं ऐसी व्यवहार की कैसे हो गई। ऐसा बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आती थी दूसरों की इस तरीके की कोई बातें। तो ऐसे मतलब दूसरों के पास ऐसा हो जाता है इंसान किसी जाएगा तो मतलब कि मुझे थोड़ी शांति दे दो, इतनी अशांति हो गई उस इंसान जो हमारे करीब था उसके जाने की वजह से हमारे अंदर इतनी अशांति भर गई है। दूसरों के आगे जैसे भीख मांग रहा हो दया की, शांति की, पर दूसरे कहाँ समझेंगे। जब हम ही ने कभी नहीं समझा तो हमें पता चलता है कि दूसरे भी हमारी कैसे समझ। पर अच्छा चलो नहीं कर सकते, तुम शांति नहीं दे सकते तो अशांति तो मत बढ़ाओ। और आगे पीछे का माहौल जैसे उनको कुछ मतलब नहीं है, वो और ज़्यादा अशांति बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपको हर तरीके से डैमेज मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और ज़्यादा लाचार करने के लिए हो जाता है। अपनी वो मतलब हमारी इस तरीके की दिनहीन दशा का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से ये इंसान इंसान ना रहे, मतलब हमारे हाथ के अच्छे तरीके से कठपुतली बन जाए। और मतलब सब कुछ किया। अ, ये जो जितने भी ड्रामे करने वाले, आध्यात्मिकता का नाटक करने वाले, उनकी जैसे पाँव की धूल बन के रहे, अब सब कुछ किया उसके बावजूद भी उनको शांति नहीं है। और तब भी वो अ, मतलब लगे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या मतलब चाह रहे हैं, क्या मतलब हो रहा है। मतलब जैसे आगे पीछे का माहौल इस तरीके का बना रहे हैं जैसे आगे पीछे मतलब जैसे मशीनें होती हैं जो मतलब सिर्फ बोलती रहती हैं, बोलने वाली मशीनें हैं और वो ख़राब हो चुकी हैं। उनका बटन मतलब ऑन होके ख़राब हो गई बिल्कुल, वो सिर्फ बोलती ही रहती है, ऑफ होने का तो बटन है ही नहीं उनमें, ख़राब। वो बोलती रहती है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर बोलती है कि आप मतलब कि कितनी भक्ति में डूबे हो। कितना कुछ, कितनी बार तो आप भी सुनते होंगे जब मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ उस वीडियो की, तो कितनी आवाज़ें आती हैं, कितनी परेशानी होती है। तो जैसे कि मतलब इंसान इग्नोर मारे या अनसुना जो भी बोलो उसे शब्द में जितना भी भक्ति में डूबने की कोशिश करे, पर तब भी पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर आती रहेंगी, बोलते रहेंगे। और ऐसा लगता है जैसे कि दूर से भी बोल रहे हो और हम कितनी भी दूर चले जाएं तो ऐसा लगता है वो हमारे सामने ही आके बोल रहे, इतनी ज़ोर ज़ोर बोलते हैं। तो फिर क्या किया जाए, और ऐसी सबकी हालत है।
पता है हर जगह, क्योंकि सबको तो हर किसी को ऐसे प्राणी सारे में घूम रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ मेरे अगर किन्हीं शब्दों से आप लोगों को शांति मिलती है, आप लोगों को जिस भी माहौल में, हर माहौल में हर तरीके के लोग होते ही हैं, उससे कुछ राहत मिलती है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि इन सांसों के चलते रहने का कुछ फल मुझे मिल रहा है। नहीं तो सांसें कुछ लगता नहीं है वजह कि चलनी चाहिए, किस लिए चलनी चाहिए। जन्म से भी समझ में नहीं आया काहे के लिए चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है, चले ही जा रही है। और मतलब जैसे कि बुद्ध भगवान जी ने बोला था ना कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो मुझे कोई दुख नहीं देता था, तब भी मुझे दुख मिल जाता था, क्योंकि उन्हें तो पता चल जाता था कि सब लोग उनके सामने खुश होने का नाटक कर रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील, बोलो जो भी बोलो। तो उन्होंने बोला अब मुझे ज्ञान मिल गया है, तो अभी भी मुझे पता चलता है कि दूसरों को मुझसे दुख मिल रहा है क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं। तो जैसे हमारे सांसें चलते रहने का से दूसरों को इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है, तो जैसे कि ऐसे विचार नहीं आते। वो एक पता नहीं, राम जाने, मेरे को तो टीवी कभी देखा नहीं, मन ही नहीं हुआ देखने का, मन ही नहीं करता था। तो वो है कि पता नहीं सही बोल है या नहीं है उसके, कि अब क्या करें, ऐसी अब बोले भी आपसे क्या। मतलब जैसे शांति मांग रहे हैं हम, आप पूरी ज़िंदगी भर हम एक दूसरे से शांति की भीख मांगते रहते हैं, और शांति की भीख मांगते मांगते सब अशांति देते हैं, तो कितना दुख लगता है। हम कुछ नहीं कर रहे आपसे, ना बात करते हैं, ना कुछ किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रख रहे, कुछ नहीं। पर जैसे हमारा भक्ति में डूबना ही दूसरों के लिए अशांति फैलाने की सबसे बड़ी वजह हो जाती है कि आप भक्ति में क्यों डूब रहे हो। हम और कहाँ डूबे हैं फिर ना, आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करते कि आपसे बात की जाए, तो फिर हम ना आपसे बात कर सकते ना कुछ। तो फिर हम अगर अपने आप में भी डूब रहे हैं, तब आपको क्या परेशानी है, तब समझ ही नहीं आता। तो फिर एक जो मतलब एक पता नहीं पिक्चर का गाना सही बोले यानी आप देख लेना, मन में यही आ रहे थे कि वो नहीं है कि ए क्या है वो कि दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबाया मेहरबां कोई ना हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, जा कर कहीं खो जाऊँ मैं, नींद आए और सो जाऊँ मैं, जा कर कहीं खो जाऊँ मैं, नींद आए और सो जाऊँ मैं, नींद आए और सो जाऊँ मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना पराया मेहरबां कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। पर्व प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी किसी भी तरह के बातों से आपको अगर कुछ भी तरीके का कष्ट पहुंचता हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और क्या बोल सकती हूँ मैं, बस और कोई बात ही नहीं है, शब्द ही नहीं है आप लोगों से करने के लिए। और मतलब कि समझ नहीं आता है कि पता नहीं कब तक आप लोगों से संबंध है, पता नहीं कि मतलब कि ऐसा माहौल क्यों नहीं मिल पाता इंसान को
कि जब वो किसी से संपर्क नहीं रखना चाहता तो वो दूसरा इतना ज़्यादा समझदार क्यों नहीं होता कि वो उसे पता चले भी नहीं रखना चाहता तो ठीक है, आप फालतू में क्यों दूसरे को क्यों नहीं रख रहे, तो क्यों इतनी जोर जोर हमारी शांति को भंग करने की पूरी जी तोड़ कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम अपनी शांति में रहो, हम अपनी शांति में रहें। हाँ, तुमने सब कुछ करके देख लिया, सब कर लिया, हमारा सब छोड़ा क्या है, रहा क्या जीवन में, अब कुछ तो है भी नहीं। पता नहीं, वो तो आपको भी पता चलता ही होगा कि इतने लंबे टाइम से आप भी साथ में हो, है ही क्या, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों से बात करना है और प्रभु भक्ति है, और कुछ तो है भी नहीं। और रहा ही भाई, समर्पित है हम प्रभु प्रेम के लिए, और क्या, कुछ भी नहीं है। तब भी मतलब जैसे कि ऐसा माहौल ही नहीं मिल पाता है कि आप लोगों से भी शांति से बात करना इतना मुश्किल हो जाता है कि जैसे जंग लड़नी हो, वो तो रहा ही नहीं जाता, तो इंसान मजबूर होकर सोचता है कि कैसा ही माहौल है, चलो करो करो। मतलब जैसे कि एक, हाँ, और क्या तुम करूँ, शब्द ही नहीं मिल रहे किस तरीके से बात करूँ आपसे। बस प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखो आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला।